Hello everyone. I hope you all are doing good. Today our topic is about queues. Okay. आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इट्स फोर्थ यूनिट ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर. अभी तक हमारे 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गए. दैट वाज अबाउट अरेज एंड देन स्टैक्स एंड थर्ड यूनिट वाज अबाउट लिंकर लिस्ट. ओके, उसमें कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं वो मैं इसके बाद आपको कराऊंगी. सो आई होप कि आज तक आपको वो सारे यूनिट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अ, जो जिन्होंने अच्छे से ये वीडियोस देखे हैं उनके लिए आई एम श्योर कि उनको अच्छे से ये समझ में आया होगा. ठीक है. ज़्यादा नहीं तो 70% उनको अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी 30% आपको खुद की मेहनत होनी चाहिए. और दूसरी बात, जिन्होंने नहीं देखा वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ सी, today we are going to discuss about queues, and our topic is introduction to queues. Let us start with this very topic. Queues जो है ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऑर्डर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, और वी कैन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है जब भी हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और वो ऑर्डर क्या है? दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आप चाहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहो या लीफो कहो, लास्ट इन लास्ट आउट. लीफो नहीं, लीफो हम स्टैक में बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो हम डेली बेसिस पे करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एटीएम पे जाते हो पैसे निकालने के लिए और वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई होती है, तो जो पहले बंदा गया हुआ होता है वो ओब्वियसली पहले ट्रांजेक्शन्स करता है जो भी इसको करना होता है, उसके बाद दूसरा आता है. और इसी तरह से हर कोई अपना काम करके जाता है. लेकिन जो लास्ट में जाता है ओब्वियसली उसको लास्ट में ही टर्न आती है. ठीक है. और अगर वो वापस जाना चाहे तो वो वहीं से जा सकता है. तो इस तरह से मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर में मतलब बिल्कुल इसकी एग्ज़ाम्पल है. तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने मेंशन करी है, दैट इज़ क्यू इज़ एनी क्यू ऑफ कंज्यूमर्स फॉर ए रिसोर्स. ठीक है. कोई मतलब कस्टमर जाते हैं कहीं पे किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए. बाय द कंज्यूमर दैट केम फर्स्ट इज़ सर्वर फर्स्ट. ऑब्वियसली जो बंदा पहले आता है तो उसको पहले ही सर्विस मिलती है, और जो बंदा लास्ट में आता है उसको लास्ट में सर्विस मिलती है. ठीक है. तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है. ठीक है. इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस. तो उसको क्या हम बोलते हैं? फीफो. ठीक है. दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्टैक्स में आपने देखा है, स्टैक्स में हम जो लास्ट मतलब जो लास्ट इन होता था वही हम फर्स्ट आउट करते थे. मतलब क्या है इस चीज़ का कि स्टैक्स और क्यूज़ में सिर्फ एक डिफरेंस है. वो क्या है कि मतलब स्टैक में जब भी हम किसी आइटम को रिमूव करते थे, ठीक है, हम उसी आइटम को रिमूव कर सकते थे जो हमने रिसेंटली ऐड किया हो. मतलब जो हमने लास्ट में ऐड किया हो उसी को हमने क्या करना होता था, रिमूव करना होता था. बाकी हम किसी और को रिमूव नहीं कर पाते थे. ठीक है. और क्यू में क्या है, क्यू में जो आइटम हमने लास्ट में ऐड किया, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मतलब जो पहले गया उसी को हम पहले मतलब रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है. और जो लास्ट में हमने ऐड किया उसको हम लास्ट में ही रिमूव कर सकते हैं. नाउ मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी इसकी. नाउ सी, फॉर एग्जांपल हेयर इट्स योर क्यू. ओके. क्यू में और स्टैक में मैंने आपको डिफरेंस बोला कि क्या है. एक मिनट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 1 2 3. ठीक है. दिस साइड इज़ योर रियर एंड दिस साइड इज़ फ्रंट. ओके. नाउ सी, ये आपका क्यू है. आप क्या करते हो जब भी आप इस क्यू में डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, दैट वेरी इंसर्शन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड. ओके. एंड दैट एंड इज कॉल्ड रियर. उसको हम क्या बोलते हैं? रियर. रियर या टेल बोलो, रियर और टेल. ठीक है. और जहाँ से मतलब हम डिलीट करना चाहते हैं, मतलब आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, दैट डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम अदर एंड, दैट इज़ फ्रॉम फ्रंट, और वी कैन से फ्रंट, और इसको हम हेड भी बोल सकते हैं. ओके. लेकिन टेक्निकल टर्म अगर हम यूज़ करना चाहें, दैट मीन्स टेक्निकल टर्म हम इसके लिए फ्रंट और रियर यूज़ करते हैं. ओके. नाउ
अब क्या है कि ये जो इंसर्शन, यहाँ से हमने इंसर्शन किया, रियर साइड से हमने इंसर्शन किया, तो इंसर्शन जो है इसको हम एन क्यू बोलते हैं, एन क्यू। ओके, किसी भी डेटा को इंसर्ट करना क्यू में, उसको हम एन क्यू बोलते हैं। और जब हम डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं इस क्यू से किसी भी एलिमेंट को, उसको हम बोलते हैं डी क्यू। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। अब हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। हमारे को एक क्यू है यहाँ पे। ओके, क्यू और स्टैक में एक डिफरेंस है, वो क्या है कि क्यू जो है वो एक कंटेनर की शेप में होता है, इस तरह से, जिसका सिर्फ एक ही साइड होता है, और इसी साइड से हम इंसर्ट भी करते हैं डेटा को और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि क्यू में क्या है, यहाँ पे दो दो साइड्स है, एक साइड से हम इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, नाउ यू आर हैविंग दिस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने एलिमेंट एंटर किया है 2 और यहाँ पे आपने एलिमेंट एंटर किया है 3, इसको आप कैसे पॉइंट आउट करते हो, यूजिंग द इंडिसेस, दैट मीन्स 0 एंड 1। तो ये जो रियर है, सॉरी दिस इज फ्रंट, फ्रंट जो है ये पॉइंट करता है किसको, इस 2 को। ठीक है, और यहाँ से जो रियर है वो किसको पॉइंट करता है, 3 को। ठीक है, अब अगर इस क्यू में कुछ भी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है, तो आपका रियर और फ्रंट में क्या होगा, -1। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो क्यू है दैट इज़ एम्प्टी, वहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और अगर आप चाहोगे फॉर एग्जांपल इसको मतलब इसमें इंसर्ट करना चाहोगे डेटा को, तो आप यहाँ से एन क्यू कर सकते हो, और जो ही आप यहाँ पे एन क्यू करोगे तब जाके ही आप मतलब किसी भी एलिमेंट को डी क्यू कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम इफ़ वी कॉल डी क्यू ऑपरेशन, हम क्या करेंगे, हम वही एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं जो इसमें होगा, और वो डिलीशन जो है वो कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से। ठीक है, ओके, तो ये था इसका लॉजिकल ऑपरेशन। नाउ यस, नाउ वी विल सी इट्स ऑपरेशंस ऑन क्यू, मतलब क्यू पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। मेनली द फॉलोइंग फोर बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन क्यू, और बाकी दो जो है वो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी। नाउ एन क्यू जो है, इट्स दिस ऑपरेशन इज यूज टू ऐड एन आइटम टू द क्यू। आपका क्यू जो भी है और वहाँ पे आप किसी भी आइटम को ऐड करना चाहते हो, यू कैन यूज़ दिस ऑपरेशन, दैट इज़ एन क्यू। ओके, अब अगर आपका क्यू जो है वो फुल है, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो क्यू है दैट इज़ सेट टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन, जैसे हमने स्टैक में भी देखा। फॉर एग्जांपल स्टैक में हम देखते थे, अगर आपने साइज़ दिया है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, और आपने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड किए हैं, अब आप फिर से इसको क्या करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो, वहाँ पे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे हम एन क्यू बोलते हैं इंसर्शन के लिए, एन क्यू ऑपरेशन या एन क्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड। और क्यू में हम पुश, सॉरी स्टैक में हम पुश टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंसर्ट एनी आइटम। तो यहाँ पे अब अगर आपका साइज़ जो है वो 5 है और आपने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड किए हैं, अब आप उसमें ऐड और करना चाहते हो, तो वो आपको ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट कराएगा। ठीक है, और वैसे ही क्यू में भी है। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरफ्लो कंडीशन दिखाएगा अगर आपका क्यू फुल है। नाउ डी क्यू मतलब क्या है कि ये रिमूव करता है कोई भी आइटम फ्रॉम द क्यू, लेकिन अगर आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट विल शो और दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, आपकी क्यू में कोई आइटम नहीं है, तो आप इसको वहाँ से किसी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, और हाँ, द आइटम्स आर पॉप्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। जिस तरह से आपने क्यू में आइटम्स को इंसर्ट किया है, उसी तरह से आप उनको रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 किया पहले इंसर्ट, फिर किया 2, फिर किया 3, ठीक है, तो आप वैसे ही कर सकते हो, डिलीट भी, पहले 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। ओके, नाउ फ्रंट क्या होता है, गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू, मतलब अगर आप फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो अपने क्यू पे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, तो फ्रंट ऑपरेशन जो है वो आपका वो फ्रंट आइटम, मतलब यहाँ से आपको 1 प्रिंट करके देगा, लेकिन ये 1 जो है ये इस क्यू से रिमूव नहीं होगा। आपका क्यू जो है वो रहेगा एज इट इज़, उसमें फिर भी 1 2 रहेगा, 1 2 एंड 3। ओके, लेकिन
अगर आप डी क्यू कर रहे हो तो वन जो है जो ही वो रिमूव होगा, क्यू में वन जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, वहाँ पे उसकी जगह नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रंट और डी क्यू में क्या फ़र्क है? फ्रंट भी आपको वो आइटम जो है वो प्रिंट करके देता है या आपको फैच करके देता है, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहो, और डी क्यू भी वही करता है। लेकिन डी क्यू में डी क्यू और फ्रंट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि डी क्यू वहाँ क्यू में भी उसकी मतलब उसका जो भी उसकी स्पेस है वो वहाँ पे ख़त्म करता है, मतलब उस आइटम को ही वहाँ से डिलीट करता है। लेकिन फ्रंट जो है वो उस आइटम को वहाँ से डिलीट नहीं करता। और रियर क्या है? गेट द लास्ट आइटम फ्रॉम क्यू, जो हमने लास्ट में आइटम ऐड किया उसको आपको शो करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन क्यू। और हमारे को और भी दो ऑपरेशन है लाइक इज़ फुल एंड यहाँ पे इज़ फुल। ओके, इज़ फुल क्या है? मतलब अगर आपका जो क्यू है अगर वो फुल है, आपने साइज़ दिया है 5, अब उसमें आप और आइटम ऐड करना चाहते हो, यू वुड बी एबल टू ऐड दैट वेरी आइटम। क्यों? क्योंकि आपके क्यू का साइज़ जो है वो ऑलरेडी 5 कंप्लीट हो कर चुका है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी में जैसे आप है ना, कोई कैब होती है, पैसेंजर्स कैब, तो उसमें 10 लोग आते हैं, तो 10 लोग जो ही उसमें गए तो हम 11वें मतलब इंसान को उसमें फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस वक्त हम बोलते हैं इसको ओवरलोडिंग हो जाएगी। वैसे ही इज़ फुल है। उसके बाद है दूसरा इज़ एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो क्यू से और वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो उस टाइम जो है हम बोल सकते हैं इट इज़ एम्प्टी और इट इज़ अंडरफ्लोन कंडीशन। ओके, so these are the operations. Now next is applications of queue. क्यू जो है ये हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे मतलब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत टाइम पे लाइक कस्टमर्स की अगर हम कहीं पे भी शॉप पे जाएंगे कुछ भी ख़रीदेंगे, वहाँ पे भी लाइंस में लगा मतलब जाना पड़ता है, या स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, नो मतलब हम हर जगह पे एक डिसिप्लिन मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स डिसिप्लिन। तो हम एक लाइन में जाते हैं, जो पहले आए उसी को पहले सर्विस देते हैं, या कहीं पे भी, या एटीएम पे जाओ या बैंक पे जाओ या कहीं पे भी। ठीक है, सो क्यू इज़ यूज्ड व्हेन थिंग्स डोंट हैव टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, मतलब जब आपको प्रायोरिटी नहीं देनी पड़ती है, क्यू जो है ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? जस्ट बाई फॉलोइंग द रूल दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, लाइक ब्रेड फर्स्ट सर्च में भी हम वैसे ही करते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इट मेक्स इट ऑल्सो यूजफुल इन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सिनेरियोज, लाइक जब हम कोई भी रिसोर्स जो है वो हमें शेयर करना होगा मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में या मल्टीपल कंज्यूमर्स के बीच में, हमने कोई रिसोर्स शेयर करना हो। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? तब हम क्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया है, जिसने अच्छे से ये मतलब वो टॉपिक्स पढ़े होंगे उसको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ व्हेन डेटा इज़ ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली, लाइक डेटा जो है मतलब एसिंक्रोनसली हम किसको बोलते हैं? मतलब ऑर्डर में नहीं, मतलब हम ट्रांसफ़र करते। ठीक है, डेटा नॉट नेसेसरली रिसीव्ड एट सेम रेट एज सेंट बिटवीन टू प्रोसेसेस, तब भी हम क्यू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड IO बफर्स, पाइप्स, फाइल, इनपुट आउटपुट एट्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक दैट्स क्यूज़। तो इसमें हमने क्यू के बारे में जाना, क्यू क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ऑर्डर फॉलो करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, है ना। तो दूसरा हमने इसके ऑपरेशंस भी पढ़े थोड़े बहुत, और तीसरा हमने इसके एप्लीकेशंस को भी जाना। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके ऑपरेशंस इसकी इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।